वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं विराट कोहली पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार विराट कोहली पर इल्जाम है कि ये टोने टोटके पर यकीन करते हैं। विराट ये सही है कि क्रिकेट के मैदान में कलाई में काला धागा बंधा होता है दुश्मनों को काला जादू करने के लिए? नहीं सर, मैं बिलीव नहीं करता हूँ सुपरस्टिशन में। काला रिस्टबैंड इसलिए पहनता हूँ क्योंकि शुरू से ही पहनता आ रहा हूँ, और वनडे जो ड्रेस है ब्लू, उसके साथ आप वाइट नहीं पहन सकते क्योंकि वाइट बॉल यूज़ होता है। टेस्ट मैचेस में डिफरेंट है, रेड बॉल है तो वाइट बैंड यूज़ करता हूँ। लेकिन इतना सुपरस्टिशियस हूँ नहीं मैं। पहले था काफ़ी, लेकिन उससे भी बहुत प्रेशर आता है कि मतलब एक आप पेयर ग्लव्स का उससे खेले जा रहे हैं, और जब वो ख़राब हो जाता है तो फिर सोचता है आदमी कि यार अब तो रन नहीं बनेंगे। तो मैं सुपरस्टिशन में बिलीव करता था पहले, लेकिन अब नहीं करता हूँ क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप एक दिन पहले नेट प्रैक्टिस नहीं करते थे जब बड़ा मैच होता था उससे पहले? हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं करता था, लेकिन जब आप खेलने लगते हैं ज़्यादा तो उसके बाद सिर्फ उस दिन पे आप कैसा फील कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कि मतलब मैच से पहले आपका मन करता है नेट्स में बैटिंग करने का, कभी नहीं करता है, कभी मन करता है थोड़े थ्रो डाउन्स ले लिए, बस उसी में कॉन्फिडेंट फील करता है आदमी। तो पहले मैं सोचता था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अब नहीं सोचता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपने ये सब जो सुपरस्टिशंस हैं गिव अप कर दिए और फिर परफॉर्मेंस अच्छी हुई, ऐसा कोई? हाँ, एक्चुअली इंग्लैंड में हुआ मेरे साथ। जो वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ की आपने बात की, उसके बाद मेरा माइंडसेट बहुत मतलब अच्छा नहीं था। मेरा माइंडसेट बहुत, मैं लो फील कर रहा था, और मैं जब इंडिया आया तो मुझे बैक इंजरी भी हो गई। तो मैं बैंगलोर में था 15 दिन, वहाँ रोज़ अकेला ट्रेनिंग कर रहा था, और मतलब कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी क्योंकि बैक का प्रॉब्लम था। उसके बाद जब मैं फिट हुआ तो मेरा सिलेक्शन हुआ दोबारा। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वो सीरीज़, क्योंकि एक बुरी सीरीज़ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कम बैक करना। तो उस टाइम पे मैंने पहले मैच में रन बनाया, उसके बाद 3 मैच में रन नहीं बनाए। तो फिर मेरा ही मूड थोड़ा डिप्रेसिंग हो गया। तो मुझे MS धोनी ने बुला के बात की कि उनको लगा कि मतलब मूड ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा मेरा माइंडसेट है। तो उन्होंने बोला कि किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, सिर्फ जाके खेलो। तो उस दिन मैं, जो लास्ट मैच था हमारा कार्डिफ में, वनडे मैच, वहाँ मैं नया रिस्ट बैंड, नए ग्लव्स, नए पैड्स, सब कुछ, मतलब नया बैट, एक बार भी नहीं खेला था, और उसमें मैंने सेंचुरी बनाई मैच में। तो उसके बाद से मैंने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक दिन ऐसा था जब जितना सुपरस्टिशन था वो एकदम छूट गया उस एक्सपीरियंस से? बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अगर बैट और ग्लव से कुछ होता हो तो रोहित शर्मा को कुछ दे देना चाहिए, उनका लक काम नहीं कर रहा है। नहीं सर, जैसे मैंने कहा सुपरस्टिशन में मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, और इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सचिन तेंदुलकर, मैंने सुना कि वो पहले दायां पैड बांधते हैं हमेशा, ये उनका तरीका होता है। हाँ, सुना है सर, मैंने नोटिस नहीं किया इतना कि मतलब वो कौन सा पैड पहले बांधते हैं, लेकिन वो एक आदत है, वो सुपरस्टिशन नहीं मैं कहूँगा, एक आदत बन जाती है कि आप शुरू से वैसे पैड अप करते हैं तो वैसे एक हैबिट हो जाती है। आप टेस्ट मैच ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं या फिर T20 मैच? मैं पर्सनली टेस्ट मैचेस ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन आप लोगों को देखने में शायद T20 ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन एज अ क्रिकेटर पर्सनली जो सेटिस्फैक्शन टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस देने पे है वो T20 या वनडे मैचेस में नहीं है। उन्होंने ये पूरा सवाल नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि T20 खेलने मज़ा आता है, टेस्ट मैच खेलने मज़ा आता है, या एड शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है? एड शूट सर एक रिवॉर्ड है आपकी परफॉर्मेंसेस का ऑन फील्ड। तो वो मैं एज अ, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब एक जॉब है जो आपको करना ही है। कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एक रिवॉर्ड है। ऐसा मैं उसमें ज़्यादा कोई कमाई का जरिया है। हाँ सर, कह सकते हैं आप ये। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में ध्यान देने लगते हैं तो उसका असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है, और आप धोनी और सचिन के बाद में आपके पास सबसे ज़्यादा एड्स हैं। सर ये अगेन एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम डिवाइड करते हैं।
अगर मेरी एक कोई इवेंट है जो इतना मायने नहीं रखता है और मेरी प्रायोरिटी है कि मैं ट्रेनिंग करूं, तो मैं ऑब्वियसली वो इवेंट कैंसिल करके ट्रेनिंग करूंगा। ये सब बहाने ढूंढे जाते हैं जब आपके 3-4 ऐड आ गए और अगली सीरीज़ में परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो सबसे पहला यही रीज़न रहता है कि भाई ऐड ज़्यादा हो गए। लेकिन ऐड आपको मिलते ही क्रिकेट परफॉर्मेंसेस से हैं, जो रियलाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि टाइम जाता है, लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज़ क्रिकेट है। तो आप जनता से ये कम से कम वादा कर सकते हैं कि आपकी जो प्रायोरिटी हमेशा क्रिकेट रहेगी, और अगर एडवर्टाइजिंग में की वजह से आपका क्रिकेट पर असर पड़ता है तो उससे दूर रहेंगे। बिल्कुल सर, अगर असर पड़ेगा तो मैं ज़रूर उसको छोड़ दूंगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अब आप मूवीज़ में नज़र आएंगे तो सर आप क्या प्रेफर करेंगे, एज अ क्रिकेटर रोल प्ले करना या फिर कोई रोमांटिक हीरो? आपको किसने बोला मूवीज़ में आ रहा हूँ? सर सुना है न्यूज़ में। सुना, न्यूज़ की इतनी मत सुना करो आप। विराट, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, कुछ मुश्किल सवाल भी थे, आसान सवाल भी थे, लेकिन आपने बड़ी साफ गोई से हर सवाल का जवाब दिया। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज यशपाल शर्मा का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया विराट कोहली पर। हमने उनसे पूछा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी क्रिकेट के बारे में, हमने उनसे पूछा उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, और उनसे वादा लिया कि वो इंडिया के लिए इसी तरह से खेलते रहेंगे। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के जज यशपाल शर्मा के फैसले का आज के मुकदमे पर। पूरी बातचीत में एक बात तो साफ निकल कर आई है कि विराट, जो आपने बातचीत की है उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप ठान लेते हैं उसमें उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। और एक अच्छी बात और निकल कर ये आई है कि इस कम उम्र में जिस तरह से अच्छे से, समझदारी से और विश्वास के साथ आपने सवालों का जवाब दिया है, क्योंकि जिस तरह से रजत जी ने सवालों के बाउंसर्स की बौछार कर दी थी आपके ऊपर, उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ आपने उनका सामना किया और उनका अपना दमदार जवाब भी दिया। तो बहुत अच्छी बात ये साफ निकल कर आई है। तो सब चीज़ों को देखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि जितने भी आरोप आप पर लगे हैं उनसे आपको बरी करती है। लेकिन अदालत की एक सलाह है जिस पर आपको बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आपने अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस को लेकर एक जुनून पैदा किया है, उसको ऐसा ही बरकरार रखना है। क्योंकि खास करके जो देखा गया है 2011 विश्व कप के बाद, जिस तरह से आपकी सोच में, आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी फिटनेस में फ़र्क दिखा है, वो देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही उसको बरकरार रखें। और जिस तरह से शतक के बाद शतक आपने लगाए हैं और भारत को जीत हासिल दिलाई है, ऐसे ही तिरंगा फहराता रहे और आप भारत को जीत हासिल दिलाते रहें। थैंक यू। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि विराट कोहली इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे, अपने बल्ले से रन बनाते रहेंगे, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करते रहेंगे और विरोधियों को हराते रहेंगे, आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।